Hello bachcho, let's read this question. The question says, account for the following. Question 1. Tendency to show -3 oxidation state decreases from nitrogen to bismuth in group 15. Question 2. Acidic character increases from H2O to H2TE. Question 3. F2 is more reactive than ClF3, whereas ClF3 is more reactive than Cl2. So हमें इन तीनों क्वेश्चंस के सही रीजंस देने हैं. So the key concept here is oxidation trend or oxidation state and acidic strength down the group. So फर्स्ट क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता हुआ दिखता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ इन ग्रुप 15. तो ऐसा क्यों होता है? सो टेंडेंसी टू शो -3 oxidation state decreases down the group in group 15 ड्यू टू, इसका जो मेन रीजन होता है पहला होता है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. डाउन द ग्रुप हमेशा एटॉमिक साइज हमें इंक्रीज होता हुआ दिखता है एंड जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. तो ये डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जैसे ही एटॉमिक साइज का इंक्रीज होता जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वीकेंस. ये क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है. जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता जाएगा. तो हेंस इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का टेंडेंसी हो जाएगा कि वो लूज हो जाए, वो इजिली उस शेल से बाहर निकलने का उसका टेंडेंसी रहेगा. सो द टेंडेंसी to accept 3 electrons for obtaining stable gas configuration decreases. -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के लिए क्या करना होगा? उस एलिमेंट को 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने होंगे. लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है. तो वहां पे क्या होगा? उल्टा हो रहा है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा हो रहा है तो एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगा. इसीलिए डाउन द ग्रुप हमें -3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें कम देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था acidic character increases from H2O to H2TE. सो यहाँ पे हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्मेशन
of group 16 elements. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं एंड इसका अगर हाइड्राइड फॉर्मेशन देखें सो पहले होता है H2O, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो इसका हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। फिर H2S, H2Se सेलेनियम के साथ एंड देन H2Te टेलुरियम के साथ। तो ये हमें हाइड्राइड फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन सारे एलिमेंट्स दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, इनको हम M एज ए M पकड़ते हैं तो H2M जो हमें बेसिक फॉर्मूला देखने को मिलता है हाइड्राइड का फॉर्मेशन है, ये एक्ट करते हैं एक्ट एज वीक डाइबेसिक एसिड, जिसकी वजह से इनका टेंडेंसी होता है टू डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। इसका अगर हम रिएक्शन देखें तो H2M इसको जब एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू H प्लस प्लस HM माइनस। फिर से अगर इस HM माइनस को एक्वस सोल्यूशन में इनपुट करें तो अगेन फिर से एक और H प्लस डिसोसिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे M एलिमेंट ये एक और एलिमेंट के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाएगा सो M यहाँ पे अलग डिसोसिएट हो जाता है। सो इनके अंदर हम देख सकते हैं कि ये इजीली H प्लस आयन को डिसोसिएट कर देते हैं एंड इसी पे ही डिपेंडेंट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन। जितना ज्यादा H प्लस आयन रिलीज होगा उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सो ग्रुप के केस में क्या होता है, एज एटॉमिक साइज increases down the group, distance between central metal and hydrogen ये इंक्रीज कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इस केस में इनके बॉन्ड को तोड़ना या डिसोसिएशन करना, डिसोसिएशन और क्लीवेज होना इनके बॉन्ड का, ये बिकम्स इजियर, ये ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप हमें टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन ज्यादा देखने को मिलेंगे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। तो इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा इट विल बी सबसे पहले H2O, देन H2S, इसके बाद H2Se एंड लास्ट में H2Te। सो H2Te के केस में सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगा कि ये प्रोटॉन आयंस को लूज कर देंगे, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा फ्रॉम अदर एलिमेंट्स एंड H2O ये लीस्ट एसिडिक होगा। This is the explanation behind why acidic character increases from H2O to H2Te. Now, next question में कहा गया था F2 is more reactive than ClF3 whereas ClF3 is more reactive than Cl2. तो यूजुअली क्या होता है, जो इंटर हैलोजेंस होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं
कंपेयर टू नॉर्मल हेलोजन कंपाउंड, जैसे कि Cl2, I2, जो सेम हेलोजन हेलोजन ग्रुप का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनको बस एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होता है, तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं एंड फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये लेस रिएक्टिव होगा एंड जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होंगे जैसे कि Clf3 या कोई भी दूसरा कंपाउंड, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन हमें फ्लोरीन के केस में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। फ्लोरीन के केस में क्या होता है, इनका एटॉमिक साइज काफी कम होता है एंड इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई होता है, क्योंकि फ्लोरीन हम जानते हैं सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इनके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, एटॉमिक साइज लेस होगा, तो इससे क्या होगा, रिपल्शन हमें देखने को मिलेंगे बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ द टू फ्लोरीन एटम। तो इनके बीच हमें हाई रिपल्शन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो बॉन्ड है, बॉन्ड बिकम्स वीक, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, हेंस ये मोर रिएक्टिव हो जाता है देन ClF बॉन्ड। इसी वजह से जो F2 है ये मोर रिएक्टिव है देन ClF3। हाउएवर जो Cl2 बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कंपेरेटिव टू ClF3 बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि Cl2 में हमें कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता रिगार्डिंग देयर एटॉमिक साइज या कोई भी रिपल्शन इशू Cl2 के केस में नहीं होता। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जो नॉर्मल हेलोजन बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, तो इसीलिए Cl2 के केस में इनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेरेटिव टू इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जैसे कि ClF3। बट हमें F2 के केस में एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, तो हमें वहां पे रिपल्शन देखने को मिलते हैं, तो उनका बॉन्ड वीक पड़ जाता है। सो हेंस इस केस में ये ClF3 मोर रिएक्टिव हो जाएगा, इनका बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी होगा कंपेरेटिव टू Cl2, ये लेस रिएक्टिव होगा। So I hope you understood it well. Best of luck.